अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लास्ट वाले चैप्टर पे आ गए हैं। इसमें हमने टेबल्स करने हैं, मेनली एक दो डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टेबल आ रहा है दैट इज़ 4.1। इसमें अर्श दिए तो दमन की डेफिनेशन आ जाती है। अर्श क्या है कि हर्ट की है किसने, ठीक है। अब उसकी कंपनसेशन करनी है, नॉट स्पेसिफाइड इन ला, ठीक है। ला ने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी कंपनसेशन होनी चाहिए। ये उसी वक्त उस केस को देखते हुए जो है डिसाइड किया जाएगा, और ऑफेंडर जो है वो देगा, वो पे करेगा विक्टिम को और उसके हर्ट्स को, ठीक है। इसको कहते हैं अर्श। दियत में क्या होता है, इसमें भी हर्ट की कंपनसेशन ही की जाती है, लेकिन ये लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर इतना हर्ट हुआ है तो इतने कंपनसेशन करनी है, इतने पैसे देने हैं, इतना हर्ट हुआ है तो इतने देने हैं, ठीक है। अर्श को स्पेसिफाई नहीं किया गया लॉ में, दियत को किया गया है, ठीक है। और ये भी ऑफेंडर ने देनी है विक्टिम को और उसके हर्ट्स को। दमन क्या होता है, दमन होता है कि कंपनसेशन करनी है और ये अर्श में लायबल नहीं आती, अर्श की कैटेगरी में नहीं आती, वो वाली कंपनसेशन है, कोर्ट बताएगी, कोर्ट डिटरमाइन करेगी। हर्ट हुआ है इसमें भी और ऑफेंडर ने देनी है विक्टिम को, मतलब बाकी वर्ड्स तकरीबन वही हैं, ठीक है। बस याद रखना, अर्श नॉट स्पेसिफाइड बाय ला, दियत स्पेसिफाइड बाय ला, और दमन नॉट लायबल टू अर्श, लेकिन कंपनसेशन ही है ये भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे, ये वाली जो क्लासिफिकेशन हर्ट की आ जाती है। अच्छा, हर्ट की क्लासिफिकेशन से पहले अगर हम हर्ट की डेफिनेशन देख लें तो हमें आसानी होगी। हर्ट क्या होती है, हर्ट डिफाइंड काजिंग ऑफ पेन, हार्म, डिजीज़, ठीक है। पहले ऐसे याद करें आप लोग कि पीएचडी पहले आ रहा है, पेन, हार्म, डिजीज़। उसके बाद 3 दफ़ा आई, इन्फर्मिटी, इंजरी और इम्पेयरिंग, ठीक है। उसके बाद डी, डिसेबलिंग, डिसमेम्बरिंग एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी और पार्ट विदाउट काजिंग डेथ, इसको हर्ट कहते हैं। पीएचडी 3 दफ़ा आई आएगा और फिर डी आएगा। पेन, हर्ट, डिजीज़, इन्फर्मिटी, इंजरी, इम्पेयरिंग, डिसेबलिंग और डिसमेम्बरिंग एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये हर्ट की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हर्ट की ज़रा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है इतलाफ़ उदू, यानी कि अगर कोई पूरे का पूरा उसका ऑर्गन जो है वो समझ लें कि ज़ाया हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि उसको कहेंगे इतलाफ़ उदू। काजिंग ऑफ डिसमेंबरमेंट या एम्पूटेशन होगी, या काट दिया गया, या सीवियरमेंट होगी किसी लिम्ब की या ऑर्गन ऑफ द बॉडी की, तो वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद सलाहियत उदू, मतलब ऑर्गन काटा नहीं गया, वो ज़ाया नहीं हुआ, वो वहीं पर है, लेकिन उसकी सलाहियत चलेगी, या जो वो काम करता था वो नहीं होगा। जैसे अगर किसी की आंख है तो वो देख नहीं सकता, ठीक है। परमानेंटली इम्पेयर कर दिया फंक्शन और कैपेसिटी, किसी ऑर्गन की फंक्शन को या किसी ऑर्गन की कैपेसिटी को परमानेंटली इम्पेयर कर दिया जाए, परमानेंटली डिसफिगरमेंट कर दी जाए, तो उसको कहते हैं इतलाफ़ सलाहियत उदू। आगे हमारे पास आ जाता है शजा। शजा क्या होता है, शजा होता है हर वो हार्ट जो हेड और फेस से रिलेटेड है, ठीक है। हेड और फेस से रिलेटेड जो हर्ट होता है उसको हम कहते हैं शजा, ठीक है। और ये जो है ना ही इतलाफ़ उदू में आ रहा हर्ट, ना ही इतलाफ़ सलाहियत उदू, ना कोई पूरी सलाहियत गई है ना पूरा उदू गया है, लेकिन हर्ट हुआ है कहाँ पर, फेस और हेड पर, तो उसको कहेंगे शजा। अब शजा की फर्दर सब टाइप्स हैं। इसको ना याद करने के लिए कोई एक दो मतलब निमोनिक्स मैंने बनाए हुए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इतने अच्छे तो नहीं है लेकिन याद रहेगा उनसे। अब जैसे खफीफ होता है ना, मामूली सा, तो खफीफा में ये तो आसानी से याद रहेगा कि हर्ट हुआ है, हल्का सा हर्ट हुआ है, ताकि बोन भी एक्सपोज नहीं हुई, ठीक है। मदीहा को कैसे याद रखनी है, इसमें डी आ रहा है, मदीहा डी आ रहा है, तो हड्डी यानी बोन एक्सपोज हो गई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन एक्सपोज हो गई है, ठीक है। हाशिमा में क्या, हाशिम नाम होता है ना, तो एक लड़के का नाम होता है, तो जो मर्द होते हैं, जो मेल होता है, वो वैसे भी उनमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनमें बोन का फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, वो जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा है, इवन कि उसकी बोन का फ्रैक्चर भी हो गया है। तो इस तरह से किसी आप माइंड में याद रख सकते हैं कि जहाँ पे भी हाशिमा वर्ड आएगा, शजाए हाशिमा, आपको याद आ जाएगा कि बोन फ्रैक्चर हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। उस बाद मुनाकिला, तो मुनाकिला में मुंतकिल हुई है चीज़, यानी बोन फ्रैक्चर हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और आमा और दामिगा तो आसानी से याद होते थे, दामिगा यानी मेम्ब्रेन का भी डैमेज हुआ है और ब्रेन का भी, और आमा में क्या है कि सिर्फ ब्रेन की मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, ब्रेन को खुद कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इनको रिवाइज कर लेते हैं। खफीफा में क्या है, हर्ट हुआ है, बोन एक्सपोज नहीं हुई। मदीहा में क्या, एक्सपोज हो गई है बोन लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ। हाशिमा में क्या है, बोन का फ्रैक्चर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मुनाकिला में क्या है, बोन का फ्रैक्चर हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। आमा में क्या है कि रप्चर हो गया है ब्रेन की मेम्ब्रेन का। और दामिगा में क्या है हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पे गलती करी हूँ, आमा में क्या है कि रप्चर नहीं हुआ मेम्ब्रेन का, यहाँ पर जो है रप्चर नहीं हुआ, सिर्फ मेम्ब्रेन तक टच हुआ है, वाउंड ने टच किया है मेम्ब्रेन को, और दामिगा में मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया है, ठीक है। आमा में सिर्फ टच किया है, दामिगा में यानी दिमाग तक बात पहुँच गई है, मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया। अब अगर हमने कहा था हेड और फेस पर हर्ट है तो उसको हमने शजा कहा था। अब हर्ट हुआ है किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे लेकिन हेड और फेस के अलावा, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा, ठीक है। अब आगे जायफा, गैर जायफा, दामिया, बादिया, ये सारी हमने इसकी सब टाइप्स देखनी है। अच्छा, इसके ना पहले एंड वाले देखें। एंड वाले इसमें मदीहा, हाशिमा और मुनाकिला ऊपर वाले ही हैं। मदीहा में यहाँ पर क्या था,
बोन एक्सपोज हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी वही है, हाशिमा में क्या था, बोन का फ्रैक्चर हो गया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी, और मुनक्किला में फ्रैक्चर भी हो गया था, डिस्प्लेसमेंट भी। तो नीचे वाले तीनों वही हैं। ऊपर वाले देखें, जायफा क्या है, बॉडी कैविटी तक हार्ट एक्सटेंड कर गया, गैर जायफा यानी बॉडी कैविटी तक नहीं गया। दामिया में क्या है, जैसे दामिका में क्या था, उसकी ब्रेन की मेम्ब्रेन का रप्चर हुआ था, तो दामिया में क्या है, स्किन का रप्चर हुआ है, ठीक है। दामिया में मेम्ब्रेन की ब्रेन का रप्चर हुआ था और दामिया में क्या है, स्किन का रप्चर हुआ है। बादिया में क्या है हमारे पास, फ्लैश की कटिंग हो गई है, बोन एक्सपोज नहीं हुई। और मुतलाहिमा में क्या है, एल से याद रखें, मुतलाहिमा में एल आ रहा है, तो फ्लैश की लेसरेशन हो गई है, ठीक है। बादिया में कटिंग हुई है फ्लैश की और मुतलाहिमा में लेसरेशन होगी, और नीचे वाले तीन वही ऊपर वाले हैं। अब आपने क्या करना है, अब ये टेबल आपको मैंने बता दिया ना, अब आपने वीडियो को पॉज करके या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रजिस्टर पकड़ के इन सबको लिख के देखना है, एक्टिव रिकॉल करना है एक दफ़ा, फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास टेबल 4.4 आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ना डिग्रीज़ है हमारे पास सुसाइड की। सुसाइड क्या होता है, सेल्फ मर्डर, खुद को मार लेना, ठीक है। इसमें उसकी डिग्रीज़ है। डिग्री 1 में क्या होता है, सबसे सीवियर होती है कि डेलिब्रेट, मतलब खुद पहले प्लान किया सारा और देन उसने सुसाइड कर ली, तो ये होगी डिग्री 1, सबसे सीवियर डिग्री है, ठीक है। उसने सारा प्लान किया देन किए। डिग्री 2 में उसने प्लान नहीं किया था, बस इम्पल्सिव हो गया, मतलब एकदम से हालात ऐसे हो गए कि सोचे समझे बिना उसने ये काम कर लिया, इम्पल्सिव था, इम्पल्सिव में आकर किया है। डिग्री 3 में क्या है कि उसने मरने का इंटेंशन उसकी थी ही नहीं, उसने सुसाइड में उसने मरना ही नहीं था, बस उसने, ये उसकी गलती थी कि उसने वॉलंटरीली अपने आप को ख़तरे में डाला, ठीक है, वॉलंटरीली अपनी लाइफ को ख़तरे में डाला उसने। डिग्री 4 में क्या है कि उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि वो सोचता या समझता, इंटेंशन की कैपेसिटी नहीं थी, या इंटॉक्सिकेटेड था या साइकोटिक था, या तो ब्रेन इलनेस थी या उस वक्त उसने कुछ ऐसी चीज़ खाई पी हुई थी कि उसकी साइकोमोटर फंक्शन नहीं चल रहे थे, ठीक है। ये डिग्री 4 में है। 5 में क्या है, उसने अपना ख्याल नहीं रखा, इन ईजी वर्ड्स कि मेडिकल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, इसी वजह से उसकी डेथ होगी, निगलेक्ट किया, सेल्फ निगलेक्ट, निग्लिजेंस की। डिग्री 6 में क्या था कि उसमें जो है किसी टर्मिनल इलनेस की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती गई, और उसमें इसका वैसे कसूर भी नहीं होता, इलनेस है, बहुत सीवियर किस्म की टर्मिनल इलनेस है, उसकी वजह से उसकी जान चली गई, ठीक है। तो डिग्री 1 में क्या था, प्लान किया था। डिग्री 2 में प्लान नहीं था, इम्पल्सिव था। डिग्री 3 में क्या था, ना ही प्लान किया था ना ही उसने मरना था, बस खतरे में ज़िंदगी डाली और उसकी डेथ हो गई। डिग्री 4 में क्या था, साइकोटिक था या इंटॉक्सिकेटेड था, इंटेंशन नहीं थी, लैक ऑफ कैपेसिटी थी सोचने समझने की। डिग्री 5 में क्या था, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं की, मेडिकल, निगलेक्ट किया। 6 में क्या था, टर्मिनल इलनेस की वजह से, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ जाता है, पहले तो मिसकैरेज की 2 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उसके बाद होमिसाइड की हैं, ठीक है। सुसाइड की तो पीछे हमने देख ली ना डिग्रीज। अब मिसकैरेज में इसका आते हमल आता है और इसका आते जनन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसकैरेज में, वैसे मिसकैरेज कहते किसको हैं, फीटस को मार देना, ठीक है। अब उसकी 2 आगे उसने टाइप्स बताई हुई हैं। पहले यहाँ पर मिसकैरेज की डेफिनेशन बताता है, वो कहता है ह्यूमन फीटस को मार देना, प्रेग्नेंट यूटरस को इवैक्यूएट करके, इसको कहते हैं मिसकैरेज। अब आगे इसका आते हमल में क्या होता है कि फीटस को मार देना, ऐसे फीटस को जिसके भी ऑर्गन्स नहीं बने, ऑर्गन्स अभी उसके नहीं बने, उसको मारना, और उसको मारने में कोई अच्छा इरादा नहीं था, मतलब बाजुकत ये होता है ना कि माँ की जान को बचाने के लिए फीटस को मारना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। माँ को, ना माँ की जान को कोई खतरा था, ना कोई गुड फेथ था, उसको मारा है बुरे इरादे से बच्चे को, और उसके ऑर्गन्स अभी नहीं बने, तो ये इसकाते हमल है। इसकाते जनन क्या है कि उस बच्चे को मारना, उस फीटस को मारना है जिसके ऑर्गन्स बन चुके थे, और यहाँ पे भी कोई गुड फेथ नहीं है, कोई लाइफ नहीं उसने माँ की बचानी थी, बुरे इरादे से मारा है, ठीक है। अच्छा, आगे सुसाइड की डेफिनेशन बता रहा है। सुसाइड की वो कह रहा है, किलिंग ऑफ सेल्फ बाय एन एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ वॉलंटरली एंड इंटेंशनली, अपनी ज़िंदगी खुद ले लेना वॉलंटरली और इंटेंशनली, इसको सुसाइड कहते हैं। होमिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन बींग, एक इंसान को कोई दूसरा मार दे तो ये होमिसाइड है। होमिसाइड की फर्दर टाइप्स हैं, कत्ले अमद, कत्ले शिबिए अमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बिस्सबब। अब ये सारा कुछ क्या है, कत्ले अमद क्या है, किलिंग ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन बींग और अनदर विद इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ काजिंग डेथ, किसी को पूरे इरादे के साथ और पूरी नॉलेज के साथ मारना, कत्ल करना, इसको कत्ले अमद कहते हैं, ठीक है। कत्ले शिबिए अमद क्या होता है कि किसी को मार देना, लेकिन इंटेंशन मारने की नहीं थी, इंटेंशन सिर्फ क्या थी, ओनली टू हार्म, सिर्फ नुकसान पहुंचाना था, इंजरी करनी थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई अगले की, तो ये कत्ले शिबिए अमद है। अब कत्ले ख़ता क्या है, ख़ता हो गई, गलती हो गई, यानी ह्यूमन बींग को मार दिया, हालांकि इंटेंशन, इरादा ना ही मारने का था ना ही नुकसान पहुँचाने का, लेकिन मिस्टेकनली, गलती से उसकी जान ले ली, तो ये कत्ले ख़ता है, ठीक है। कत्ले बिसबब क्या है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट इंटेंशन टू काज हार्म और डेथ, बट डेथ अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनलॉफुल एक्ट, ना ही तो उसका इंटेंशन थी मारने की या कुछ और, बस अगले की जान चली गई, गलती इसकी है कि कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, ठीक है, कानून के ख़िलाफ़ कोई इसने काम किया और उसकी वजह से अगले की जान चली गई, तो ये क्या है, कत्ले बिसबब, ओके।
अच्छा आगे ना दोस्त ने, ये तो थे ना कैपेबल यानी इस पर ब्लेम आएगा कि इसने कत्ल किया है। नॉन कैपेबल होते हैं जिसमें ब्लेम नहीं आता। ये दो तरह के होते हैं, एक जस्टिफाइबल और एक एक्सक्यूजेबल। जस्टिफाइबल जैसे लॉ के अकॉर्डिंग मारा जाता है, जैसे किसी को, जैसे पुलिस देती है, ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग होती है, फांसी, किसी को सजाए मौत होती है, कोर्ट सुनाती है, वो जस्टिफाइबल होती है। एक्सक्यूजेबल जैसे सेल्फ डिफेंस के दौरान मतलब अपने आप को बचाते बचाते अगले को मार दिया, तो इसकी भी सज़ा नहीं होती, एक्सक्यूजेबल होमिसाइड होता है, ठीक है।